नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ कि सीसी करस्पॉन्डेंस क्लर्क और ऐसे ऐसे एस ए हो गया स्टोर असिस्टेंट, यानी कि नोटिफिकेशन नंबर 3 का एग्जामिनेशन आपका जो होने वाला है वो बहुत जल्द है। आप लोग जो जो भी इस वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, आप अपना एग्जामिनेशन की तैयारी तेज़ी से करिए। तेज़ी से करिए इसलिए क्योंकि आपको जो कैंसिलेशन, चूँकि नियम क्या मैंने लगभग एग्जामिनेशन का यही देखा जाता है कि औरों की तुलना में जो एग्जामिनेशन आपका हो चुका है उसकी तुलना में जो कैंसिलेशन वाले शिफ्ट होते हैं वो थोड़ा टफ होते हैं। यानी कि औरों की तुलना में जितना भी जो शिफ्ट हो चुके हैं अभी तक एग्जामिनेशन, तो आपका जो 2 दिन का जो एग्जामिनेशन रद्द हुआ है, एक भागलपुर का हुआ है, एक पटना का हुआ है। ठीक है, पाटलिपुत्रा गेट नंबर आयोनिजेट जो पटना गेट नंबर 2 पाटलिपुत्रा पटना में जो 26 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ था कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। और एक जो 22 तारीख को जो कि भागलपुर में हुआ था, वो हुआ था आदर्श परीक्षा केंद्र पे। तो ये 2 जगह एग्जामिनेशन जो रद्द हुआ था उसके एग्जामिनेशन का जो डेट आ गया है वो आपको 23 तारीख को हो जाएगा। ठीक है, तो 23 तारीख को एग्जामिनेशन होगा, चूँकि 22 तारीख तक के आपको टेक्नीशियन का एग्जामिनेशन है और कंटिन्यूसली आपका एग्जामिनेशन 23 तारीख को हो जाएंगे। तो 23 तारीख को एग्जामिनेशन वाले अब अलर्ट रहिए, चूँकि औरों की तुलना में देखा जाता है कि जब क्वेश्चन रद्द होते हैं, कोई भी वजह से रद्द होता है, तो उस औरों की तुलना में उस समय क्वेश्चन थोड़ा हार्ड आता है। क्योंकि इसमें घबराने की बात है नहीं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बाद में है। नॉर्मलाइजेशन है तो हार्ड वाले को शिफ्ट में क्या होता है कि उसके नंबर बढ़ने की संभावना वो ज़्यादा रहता है। फिर भी मैं कहूँगा आप अटैम्प्ट बढ़िया से करिएगा तभी तो आपको नंबर बढ़ेगा। अब लाइएगा 40-50 नंबर और कहिएगा कि हमको उसको 80 नंबर पहुंचा दो, 70 नंबर पहुंचा दो, ये होने वाली बात है नहीं। इसलिए आप पहले अटैम्प्ट तो सही से करिए। तो अटैम्प्ट करने के लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। तो अभी आप तो चूँकि एक बार एग्जामिनेशन दे चुके हैं, अगर नहीं दे चुके हैं तो बहुत सारा एग्जामिनेशन हो चुका है। तो वैसे स्टूडेंट से जो आपके आसपास का जो एग्जामिनेशन जो दे चुके हैं, आप उनसे जो कि ये प्रीफर करिए कि हेल्प लीजिए कि किस तरह का क्वेश्चन है जो कि आ रहा है। तो क्वेश्चन का लेवल तो ठीक है। आप अभी फ़िलहाल क्या कर सकते हैं, अभी बहुत बहुत हो तो मैथ्स का रिवीजन मारिए और कंप्यूटर चूँकि कंप्यूटर बहुत रोल दिखा रहा है। हिंदी हिंदी तो एवरेज है, हिंदी 10 में 10 लाइए, इंग्लिश 10 में 10 लाइए। आपको ये दो दो चीज़, रीजनिंग छोड़िए नहीं। मैथ आपका जो भी हो, मैथ में पूरे नंबर आ सकता है, हिंदी में आ सकता है और इंग्लिश में आ सकता है, क्योंकि इंग्लिश का लेवल भी बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। तो अब इन चीज़ों पे रिवीजन की रेगुलर करते रहिए। क्योंकि 16 तारीख जो एग्जामिनेशन आपका जो है वो आपका एडमिट कार्ड आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। ये आपको 16 तारीख का एग्जामिनेशन का कह रहा है क्या कि परीक्षा में सम्मिलित होने नया प्रवेश पत्र दिनांक 16 को आपको, है ना, इस पे bspsl.co.in पे आपको डाउनलोड कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्टिव में दे देंगे अपना, ये आप चाहे तो आप डायरेक्ट वहाँ पे जाके वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरे लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हो। आप पे डिपेंड करता था। 16 तारीख को एग्जामिनेशन है, किस तरह का एग्जामिनेशन होता है वो तो आप जानते ही हैं, टर्म एंड कंडीशन है। आपको 23 तारीख का एग्जामिनेशन है, चूँकि अभी आप तैयारी करिए, है अभी आपके पास टाइम, चूँकि इतना टाइम में आप पूरा रिवीजन मार सकते हैं। कम से कम मैथ का तो सही से रिवीजन कर सकते हैं। रीजनिंग में तो खैर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और नहीं होता है। तो रीजनिंग आपको बढ़िया चीज़ है, क्योंकि फुल का फुल निकाल उठा सकते हैं। आपका हिंदी फुल का फुल उठा सकते हैं, प्लस आप मैथ का मैथ फुल का फुल उठा सकते हैं। ये 3 नंबर है जो कि आपको मिस होना नहीं चाहिए। ये 3 नंबर 3 सेक्शन में आपको मिस नहीं होना चाहिए। अगर मिस होते हैं तो आपके रिजल्ट पे बहुत बड़ा असर ढाएगा। चूँकि औरों में जीके उके जो कि 10 में 10 नहीं ला सकते, कि उसमें 1-2 करंट ऐसा पूछ देता है कि 2024 का पूछ देता है या अपडेट पूछ देता है, उसमें लोग मिस्टेक कर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं धुरंधर जो कि उतना ले आते हैं। अब भाई जो साल 1.5 साल 2 साल से एकदम कठिन परिश्रम तपस्या कर रहे हैं, उनके लिए तो खैर ये सब कुछ भी संभव उन लोग के लिए है। क्योंकि वैसा सेंटर ऐसे वैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि 100 में 100 लाने वाले होते हैं, 100 में 100 लाने वाले होते हैं। चूँकि आप में नेगेटिव मार्क नहीं है, एसएससी में 100 में 100 ले आते हैं। ठीक है, तो खैर पहले भी 200 में 200 लाते थे, 200 मैथ में 200 ले आते थे, इंग्लिश में 196 ले आते थे। तो ऐसा ऐसा धुरंधर है, एसएससी की मैं बात कर रहा हूँ।
जब 200 का पेपर होता था तो 200 में 200 ले आते थे, अभी भी लाते हैं। रेलवे में भी 100 प्रोक्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 100+ लाए हैं। खैर इस पे हम ज़्यादा लंबा नहीं करें तो लंबा एग्जामिनेशन हो जाएगा वीडियो। एडमिट कार्ड आ गया है, किस तरह से एग्जामिनेशन जाना है, जूता चप्पल पेन ये सब तो लेके जाना है। कैलकुलेटर को भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का अनुमति है नहीं। आपको ये एग्जामिनेशन आपका कब कब हो चुका है जो देखिए, आपको 20 तारीख से एग्जामिनेशन है, 20, 22, 24, 25 ये सारे के सारे हैं जो कि आपको 3 शिफ्ट में हुए हैं। आप एक यहाँ इंक्लूड कर दीजिए कि 22 तारीख को जो कि 2 ही शिफ्ट में हुआ है, जो रद्द है उन लोग का एग्जामिनेशन हुआ है। अब आपका आंसर की बात है तो 23 तारीख को आपका एग्जामिनेशन ख़त्म होता है। आपको 31 तारीख को आंसर की का लिंक आपको मिल जाएगा। ये रहेगा कितना दिन तक के, तो 31 तारीख तक के 31 तारीख से 2 अगस्त तक का आपका ये लिंक रहेगा चैलेंज करने का। अब चैलेंज करने के बाद सवाल ये आता है कि अब आपका जब आंसर की आएगा तो चैलेंज करने का सवाल पे आता है, तो वहाँ पर 4 गो आपको वैलिड डॉक्यूमेंट PDF मांगेगा, 4 गो। अब वो 4 गो आपको जो कोई कोचिंग के थ्रू पढ़ाया हुआ को वैलिड नहीं करेगा, या कोचिंग वाले जो एग्जामिनेशन लेते हैं उस चीज़ को वैलिड नहीं करेगा। वैलिड क्या करता है कि आपका कोई आंसर की जो होना चाहिए वो कोई एग्जामिनेशन का होना चाहिए। अब SSC ले रहा, BSSC ले रहा या फिर JSSC ले रहा, मैंने कि जितने भी स्टेट्स हैं, किसी भी स्टेट से या किसी भी एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन रिपीट होना चाहिए, उस क्वेश्चन आया हुआ उसका आंसर वो वैलिड करेगा। और क्या वैलिड करेगा कि NCERT या फिर कोई स्टेट्स जो बोर्ड होते हैं उसका एग्जामिनेशन का एक्सप्लेनेशन वो है जो कि वो एक्सेप्ट करता है, और इस तरह का कोई चीज़ का ऑथेंटिक चीज़ों जेन्युइन चीज़ों की वो वैलिड करता है। तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे आपका कोई प्रॉब्लम खड़ा होता हो तो मैं आंसर की आपका जो चैलेंजिंग वाला क्वेश्चन रहेगा ये मैं बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन पे आप चैलेंज करिए, ताकि आपका जो 200 का जो अमाउंट है आपका वेस्ट नहीं हो। और वो पेपर कौन सा है जो कि जो वो एक्सेप्ट करेगा, मैं उस पेपर के बारे में भी आपको मैं बता दूंगा, मैं PDF में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप जैसे आप करिए, तो मैं तो कहूँगा सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने पे आपको बेनिफिट जो होगा वो आप बेनिफिट उठाइए। कि आपको कौन सा अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हमसे वो तब पूछिए कि सर ये प्रॉब्लम है, हम ये आपको प्रोवाइड करेंगे उसका आंसर की कि कोई वैलिड या सॉलिड बुक से या कहीं से मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। तो आप मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, ठीक है, ताकि आप लोग के बीच में ये डिस्कस चले कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत बोल रहा हूँ या सही। क्योंकि आपका जो CC का है और आपका इससे क्या है, तो इस पे जो मैं है जो कि एक मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो कि मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी। फिर भी मैं एक थोड़ा सा एट ए ग्लेंस से मैं देख लेता हूँ क्या कि अभी का जो एग्जामिनेशन का जो डिपेंड करता है वो फाइनल मेरिट लिस्ट पे, वो लगभग 72 से 78 नंबर के बीच में जिनका भी आता हो, मैं कोई कैटेगरी बाई नहीं कर रहा हूँ, लोग रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, यही पे है जो कि आपका बनता है मेरिट लिस्ट। अब जो सबसे लोएस्ट वाले जो होते हैं वो कम से कम उनके लिए आपको लगभग आपको इस स्टेज में आपको 68 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। अब 62, अब लड़कियों लोग के लिए बता रहा हूँ, जो 62 से लड़की लोग के जो बीच में जो सेफ है वो लगभग 65, लड़की 65 से आप 56 जितने भी कैटेगरी को हो, ठीक है, जितने भी कैटेगरी गर्ल्स में है वो 65 से 56 के बीच में आप जो है नंबर ला रहे हैं। आप बिल्कुल सेफ जोन में है, मान के चलिए कि आपके पास ये रिजल्ट होने की संभावना पूरी है। लेकिन जो बॉयज़ का है वो 78 और 72 से 78 के बीच में अगर है आपके पास तो आप मेरिट लिस्ट में आप आ सकते हैं, ये संभावना आपका 90% जाहिर करता है। लेकिन अब बताइए, सोचिए जो 56 लाए हो या सिर्फ 60 नंबर बॉयज़ में लाए हैं और ये कह रहे हैं कोच कि हमारा मेरिट लिस्ट नहीं क्यों बनेगा। अब नहीं क्यों बनेगा भाई, आप है जो कि 10 दिन की पढ़ाई की हैं, और जो बंदा 10 महीने से या 4 साल से अगर पढ़ाई कर रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है, तो उनका नंबर जाहिर सी बात है कि अच्छे रहेंगे, तब उनका पहले बनेगा या फिर 10 दिन पढ़ के जो 60 नंबर ला रहे हैं उनका बनेगा। ऐसा नहीं है, ठीक है, तो 60 नंबर वाले को हमें नहीं लग रहा है कि वो बनने जा रहा है। वो चाहे ऐसे कैटेगरी का भी हो तो यो 60 नंबर पे उम्मीद कम ही रखे, क्योंकि 60 नंबर से आपको ज़्यादा वैलिड करेगा तो 66 नंबर 68 नंबर तक के जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन मेरिट लिस्ट जब भी बनेगा तो भाई साहब आपका कितनों तक 69 जाएगा ही जाएगा। 1 शॉट एग्जामिनेशन है, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स एग्जामिनेशन नहीं है। हाँ, 2 टाइम्स 60 रहता
तो ये आपका जा सकता था 64 तक के, लेकिन आपके पहले तो ये देखिए सीट की संख्या भी कम है, ये हज़ारों हज़ार सीट की संख्या है नहीं, आपका 911 को सीट टोटल कितना, 911 सीट है ना टोटल। हाँ 900, हाँ 900 या 950 का सीट है आपके पास, तो आपकी सीट की संख्या भी ज़्यादा है नहीं, इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग का मैंने सबसे कम तो सीट जो है वो एसटी कैटेगरी में है, एक 8 है, एक है, यानी कि टोटल जो कि 9 गो है ही, तो 9 गो मात्र सीट है, क्योंकि सबसे कम कैटेगरी जो कट ऑफ जाएगा वो एससी कैटेगरी के जाएगा, एसटी का भी हाई रहेगा एससी की तुलना में। तो आप जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद फिर जो आता है आंसर की उस पर है जो कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा कट ऑफ लेके, और किन किन क्वेश्चन पे आप अराइज करिए, ताकि आपको 200 रुपया जो कि अनवैलिड ना हो। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए सीसी वाले कैंडिडेट। हाँ ये आपको कितना कितना सीट है ये देख लीजिए। अब क्रॉसपोंडेंस जो क्लर्क है उसका 806 है, और ये ऐसे का है जो कि 115 गो, यानी कि टोटल 921 गो आपका सीट है। तो सबसे ज़्यादा आपको जो कैटेगरी जो वैलिड आप देखिएगा, सबसे कम जो लो रहेगा वो एससी कैटेगरी का रहेगा, क्योंकि सीट की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है और कैंडिडेट्स होते हैं कम। तो ये आप मैंने जो अभी मुझे कन्फ्यूजन जो था कि 950 कितना 921 है, अब आपका हो गया। तो जो भी है आप लोग का जो कि ये देख लीजिए कि आपका क्या, मैं एक लगा चुका हूँ, बार बार एक ही पॉइंट को क्या मैं रिपीट करूँ, बस इतना ही आप लोग के लिए। बाकी जेएससी का इन्फॉर्मेशन है आप, हाँ तो जेएससी वाले अब आप लोग का जो कि चैलेंजिंग का डेट ख़त्म हो गया, जो चैलेंजिंग का डेट था वो सिर्फ 13 तारीख तक के था, 13 जुलाई तक ही था, 13 जुलाई तक के था चैलेंजिंग का डेट। तो 13 सिर्फ जुलाई का था चैलेंजिंग डेट, जो कि ख़त्म हो गया। अब आपका जो कि आता है रिजल्ट, तो जो रिजल्ट आपको जो आएगा वो रिजल्ट आपको अगस्त में मिल जाएगा, अगस्त में। तो अगस्त में ये कभी भी मिल सकता है, या तो मिड ऑफ अगस्त मिले, या तो फिर लास्ट ऑफ अगस्त मिले, लेकिन आपको अगस्त में ये आपको आंसर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो जितना भी जेएससी वाले हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रिजल्ट का जो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास तक में पहुंच जाए, और जल्दी से जो कि अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टैब में आपको क्या क्या चाहिए वो मैं वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा कि डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या रेडी करना है, लेकिन फिर भी आपको जो आप अपलोड किए हैं वो सारा का सारा, चूँकि मैट्रिक टू टेंथ टू आपको कॉमर्स तक के, जो कॉमर्स तक के आप जो उस तरह का जो कि ग्रेजुएशन आपने दिखाया कि हमने ग्रेजुएशन किया है कॉमर्स के स्ट्रीम में, वो आपको तो पेपर शो करना है, एक से पूरा जेड तक है सबका, जो कि मार्कशीट होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपको स्टेट लेवल का जो आप दिए हैं वो डोमिसाइल चाहिए, जिसके पास एनसीएल नहीं है वो एनसीएल अपना रेडी कर लीजिए, और डोमिसाइल रेसिस्टेंटियल और एनसीएल ये दो को आपको ज़रूरी चाहिए। उसके बाद फिर आपको जो कि वो वैलिड प्रमाण पत्र तो आपको सबके पास है ही, यानी कि आधार या पैन ये सब तो आपको पास है ही, दो को एक ही को चाहिए, ठीक है, दोनों का दोनों नहीं मांगता है, कोई एगो मांगता है, दो को एक। उसके बाद आप है जो कि क्लेम करते हैं किस पे, कि हम रिजर्वेशन कोटा का जिस आधार पे सैनिक स्वतंत्रता सैनिक का जो है वो हो, या फिर पीएच कैंडिडेट यानी कि जो हैंडीकैप्ट वाले हैं वो, या कोई भी रिजर्वेशन से आप बिलोंग करते हैं तो उसका जो कि वैलिड प्रमाण पत्र चाहिए ही चाहिए। जैसे मैंने बताया एनसीएल एससी वाले को एससी चाहिए, और ये सब वाले को सब है जो कि आप अपना रेडी रखिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट है जो कि वहाँ मैं बता दूंगा सीरियल बाय क्या क्या उसमें रहता है। उसमें फिर एक फार्म रहता है कि आप उस फार्म में क्या क्या टिक करिए, पेपर को जो कि किस तरह से जो कि आप सीरीज में बैठा के आप पेन अप करके आप उसको ले जाइए, ताकि ईजी हो, कोई टेंशन वाली बात हो नहीं। तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ये सारे को जो डिस्क्रिप्शन में मैं बता दूंगा जब रिजल्ट आएगा। और आपका जो रिजल्ट है वो आपको फुल ऑफ अगस्त मान के चलिए, फुल अगस्त में आपको रिजल्ट है जो कि देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब चूँकि अभी एग्जामिनेशन का टाइम है, एग्जामिनेशन आपको क्या दिख रहा है, ये इस एग्जामिनेशन को लास्ट है जो कि 23 जुलाई का एग्जामिनेशन है। अब 23 जुलाई के बाद जो आपको इनके पास जो 2 अगस्त
2 अगस्त तक है, 2 अगस्त नहीं समझिए 10 अगस्त तक के आपके पास, इनके पास अभी काम करने का टाइम क्या है कि ये अभी चैलेंजिंग लेंगे, क्योंकि आपका चैलेंजिंग ख़त्म हो गया। अभी सीसी और एसए वाले को नहीं हुआ, टेक्नीशियन थर्ड जिसका एग्जामिनेशन कंटिन्यू चल रहे हैं उसका भी लेना है। तो इन लोग का क्लेम लेने के बाद ही, तो खैर क्लेम 3 से 4 दिन ही रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखते हैं। क्लेम करने के बाद आपका एग्जामिनेशन, आपका जो कि रिजल्ट घोषित किया जाएगा। चूँकि आप वाले में इसलिए उनकी ईजी है क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट आप लोगों में है नहीं। आपका जो कैंडिडेट की संख्या है वो आपको 50 से 70 हज़ार के बीच में है, ठीक है, यही अटेंडेंस ही है, तो इससे ज़्यादा है नहीं। तो 50 से 70 बहुत बड़ा लोचा है नहीं, आपका रिजल्ट ज़्यादा। और टेक्नीशियन वाले और आपको हो गया एसएससी है, ये सब वाले में से कि लगभग आपको 2.5 से 3 लाख यानी कि 2 से 3 लाख स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें है जो कि थोड़ा मार्किंग करने में, चेक करने में टाइम लग सकते हैं, लेकिन आप लोग का जो कि ज़्यादा टाइम की बात है नहीं, 2 से 3 दिन 4 दिन में आपका चेक हो जाता है, तो कहानी ख़त्म। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिले, आपको कोई प्रॉब्लम या हेजिटेशन हो भी नहीं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ओपन नहीं हो रहा था, तो हमारे लिंक से बहुत सारे लोग हैं जो कि ओपन किए, तो उनका ओपन ईजी हो गया। हर कोई उनका एरर आ रहा था, सिस्टम एरर, तो मैंने कमेंट किए कि मेरा नहीं हो रहा, तो मैंने दिया भी लिंक से खुल गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चैलेंज आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं हो।